हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हमको सुबह उठे अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, छत पे जाएंगे, कुछ देर टहलेंगे, योगा करेंगे। उसके बाद नीचे आके झाड़ू लगा के फिर हम अपना काम आगे का शुरू करते हैं। झाड़ू पोछा, ऊपर मेरे 3 कमरे हैं, बालकनी है, गैलरी है। ये सब कुछ करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अपना झाड़ू पोछा करके फ्रेश होके फिर स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो हम इसी बात पे सोचे कि ऐसा क्या बात है भाई, हमको तो सुबह उठना बड़ा अच्छा लगता है। सुबह हम अगर उठे नहीं ना तो जैसे लगता है कि कुछ मेरा भूल गया है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है। और सुबह उठते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो हम कहेंगे कि जिसकी आदत नहीं है सुबह उठने की ना, एक बार उठ के छत पे जाके देखो तो सही। मानते हैं लोग फ्लैट में रहते हैं, छत नहीं है, बालकनी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो उठ गया सुबह ना, उसके पास टाइम बढ़ जाता है, लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। तो सुबह उठिए, अपने काम को ख़त्म करिए। तो इस समय मेरा पूजा हो रहा है, पूजा कर लिए हैं। लेकिन पूजा करने के बाद हम थोड़ा अपने कमरे में थोड़ा वो कपूर का जला देते हैं, सारे कमरों में दिखा देते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना इससे वातावरण शुद्ध होता है। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में, बच्चों का लंच तैयार करेंगे। तो अगर हम सुबह आज नहीं उठे ना तो मेरा बच्चों का लंच नहीं तैयार होगा, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। बिना पूजा किए, बिना स्नान किए किचन में आना अच्छी बात नहीं होती। हमारे हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ये गलत माना जाता है। किसी भी गृहिणी को बिना स्नान के किचन में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों का स्कूल है, सुबह है, हम कैसे जा सकते हैं। नहीं, आप कुछ मत करिए ना, उठिए, ब्रश करिए, 2 मग्गा पानी गिराइए, कपड़े चेंज कर लीजिए, आप लोअर पहन, टी शर्ट पहन लीजिए, नाइटी पहन लीजिए, बच्चों को लंच पैक करिए। उसके बाद आराम से नहाते रहिए, पूजा करते रहिए। क्योंकि सुबह उठ के स्नान किए बगैर किचन में नहीं जाना चाहिए। अगर किचन में जाना है ना तो हमको 2 मग्गा पानी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम सनातनियों का पहला ये नियम होता है। और दूसरी बात, रात भर की नेगेटिविटी हमारे ऊपर पड़ी होती है। अगर हम 2 मग्गा पानी गिरा लें ना तो हमारा शरीर शुद्ध और साफ़ हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं हमको दिखती नहीं हैं, लेकिन उसकी फीलिंग आती है। अगर आप फील किए होंगे कि आप बहुत थके हुए हैं और नहा लिए, नहाने के बाद सारा थकान ख़त्म हो जाता है। किसी चीज़ का टेंशन है आपको और आप स्नान कर लिए तो लगता है कि वो टेंशन हमारा आधा हो गया। तो इसलिए समझ सकते हैं कि हमारा सुबह स्नान करना कितना ज़रूरी है। इस समय मेरा पूरा नाश्ता तैयार हो गया है, हमारे बच्चे कर लिए हैं, उनका टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं हम। और अब मम्मी को, अपने पति को बस नाश्ता देंगे। उसके बाद हम चाय रखेंगे। अब देख सकते हैं कि सब मेरा पराठा भी लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा आलू बच गया है, इसको रख देंगे। बच्चों का भी लंच पैक हो गया है। ये आम की चटनी थी, धनिया की, और आलू का पराठा। इधर अब चाय रखे हैं। और हम लोग ना सुबह बिना कुछ खाए चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है सुबह सुबह बेड पे सोए सोए चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। नहीं, सुबह थोड़ा कुछ हेल्दी खाओ। भिंगा बादाम भिंगा के खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं। तो हम लोग तो ये फ्रूट पहले ही ले लेते हैं कि एक आध मुट्ठी, क्योंकि सुबह काफ़ी लंबे टाइम से उठे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग जाती है ना। क्योंकि हम 4 पौने 4 बजे का उठे हैं, काम कर रहे हैं, तो भूख भी आ जाती है। तो सुबह उठ के कुछ न कुछ लेना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो सुबह उठना है तो उसकी तैयारी आपको रात से ही करनी पड़ेगी। और इधर हमारा चाय भी रख दिए हैं, और अब सब बर्तन खाली कर देते हैं। फिर हम दाल भिगा देंगे ताकि हम चाय पी के आराम से बैठें। फिर उसके बाद तो दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और सबको नाश्ता भी दे दिए हैं और किचन साफ़ कर लेते हैं। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को सुबह उठने में क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसके हिसाब से हम और आगे आप लोगों को अच्छी वीडियो ले आएंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये दाल भिगा के रख देते हैं, बस आधा घंटा भिगाने के बाद आगे दाल पकाएंगे। चाय पक रहा है और आप घड़ी में देख सकते हैं कि समय कितना टाइम हुआ है।
और मेरे सारे इतने काम हो चुके हैं, क्योंकि पूजा करना तो मेरा लंबा काम होता है। और हम ना सुबह अगर पूजा न करें तो हमको बाद में मन भी नहीं करता है। तो हम तो सुबह सुबह पूजा करते ही हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों को सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम होती है कि क्या। तो इस पर हम और वीडियो बनाएंगे। और आप घड़ी देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है और मेरे कितने सारे काम हो चुके हैं। थैंक यू।